स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल साप IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड ईयर की बुक MGP4 गांधी के राजनीतिक विचार को हमने शुरू किया था। इसके साथ साथ MPSC 2 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज के भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और आप पॉलिटिकल साइंस की बुक हमारे वेबसाइट sharpiqeducation.blogspot.com से परचेज कर सकते हैं। आप हमारे शॉर्ट नोट्स और असाइनमेंट की PDF इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर पा सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 4 गांधी की राष्ट्रवाद की अवधारणा। इस चैप्टर में हम लोग गांधी की राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियमों आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत राष्ट्रवाद है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रवाद जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा यानी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, वफादारी और उसकी प्रगति यानी उसके विकास में जितने भी नियम आदर्श होते हैं तो उन आदर्शों को बनाए रखने का जो सिद्धांत होता है वही राष्ट्रवाद कहलाता है। 19वीं सदी के अंत में दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उजागर किया। इस चैप्टर में हम लोग गांधी की राष्ट्रवाद अवधारणा को समझेंगे, परंतु सबसे पहले यह जानेंगे कि 19वीं सदी के अंत में दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उजागर किया था। सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में, राजनीतिक चिंतन के बारे में राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, परंतु 19वीं सदी के अंत में दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी जोरों शोरों से राष्ट्रवाद को उजागर किया। गांधी जी का मत था कि भारत में राष्ट्रवाद हमेशा बना रहे। गांधी जी चाहते थे कि भारत में राष्ट्रवाद हमेशा बना रहे और भारत में रहने वाले भारतीय जितने भी निवासी हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबके भीतर राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो और वे राष्ट्र के प्रगति में, विकास में जोर शोर से भागीदारी दें। गांधी जी स्थानीय व क्षेत्रीय ना होकर राष्ट्रीय थे। गांधी जी का जो सोच था, गांधी जी का जो मत था, वह यह कहते थे कि वह स्थानीय और क्षेत्रीय ना होकर राष्ट्रीय थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो भारत है, भारत में तीर्थ स्थल चारों ओर फैले हुए हैं और उनके महान संतों के त्याग और बलिदान से वे किसी भी रूप में स्थानीय या क्षेत्रीय ना होकर राष्ट्रीय थे। पूरा जो देश है, पूरा जो भारत देश है, वह संतों के, जो महान संतों का जो त्याग और बलिदान है उसी से भरा पड़ा है। इसीलिए वह किसी एक क्षेत्र और किसी एक स्थान के नहीं थे, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय थे। तो आगे के टॉपिक को हम लोग समझेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत ब्रिटिश शासन के अधीन राष्ट्र बना, इसका खंडन गांधी जी ने किया। सबका मानना था कि जो हमारा देश भारत है वह ब्रिटिश शासन के अधीन राष्ट्र बना, परंतु इस बात का खंडन गांधी जी ने किया और उन्होंने कहा कि जो हमारा देश है भारत, हम पहले से एक राष्ट्र हैं और तभी एक साम्राज्य बना सके हैं। इसके बाद उन्होंने हमारा विभाजन किया। 2 मान्यताओं से भारत राष्ट्र बना। गांधी जी ने 2 मान्यताओं से भारत को राष्ट्र माना। तो चलिए समझते हैं कौन कौन सा। पहला, भारतीय सभ्यता में विभिन्नताएं और विविधताओं को एकजुट करने की क्षमता है। गांधी जी का मानना था कि जो हमारा देश है भारत, वह पहले से राष्ट्र है, क्योंकि भारतीय सभ्यताओं में विभिन्नताओं और विविधताओं को एकजुट करने की क्षमता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा देश है, जो हमारी सभ्यता है, इसमें कितनी विभिन्नताएं और विविधताओं हैं, परंतु इसके बावजूद भी सभी एकजुट करके रखने की क्षमता हमारे देश में है। प्राचीन भारत में आचार्यों ने तीर्थ विभिन्न स्थानों पर बनाकर भारतीय चेतना का विकास किया। जो दूसरा मान्यता है, गांधी जी ने यह कहा कि प्राचीन भारत में आचार्यों ने तीर्थ बनाकर, जगह जगह पर तीर्थ बनाकर भारतीय चेतना का विकास किया है। यहाँ शक्ति का रूप अनेकता में एकता है। जैसा कि हमारा देश लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, जैसा हमारा देश भारत विभिन्नताओं और विविधताओं का देश है, यही एक सबसे बड़ा शक्ति का रूप है कि हमारे देश में अनेकता होने के बावजूद भी सब में एकता है। भारत एक राष्ट्र के रूप में है क्योंकि विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग, विभिन्न प्रांतीय भाषाएं हैं। हमारे देश में तरह तरह के धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं और
विभिन्न प्रांतीय भाषाएं बोले जाते हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश में एकता है, एकजुटता है, इसीलिए हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में है। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख सभी इस देश के नागरिक हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई सभी हमारे देश के नागरिक हैं। जो बाकी जो देश होते हैं वह किसी एक जाति, धर्म पर आधारित होता है। मातृभाषा पर जोर दिया। गांधी जी ने हमारे मातृभाषा पर जोर दिया, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है इस पर जोर दिया। भारत की पहचान अपनी मातृभाषा हिंदी से है। गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे देश की पहचान है वह अपनी मातृभाषा हिंदी से है। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण सामाजिक भेदभाव होता है। गांधी जी का यह भी मानना था कि समाज में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है और अंग्रेजी भाषा को लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यह इस बात को उन्होंने पूरी तरह से नकारा और कहा जो हमारी मातृभाषा है वह सर्वश्रेष्ठ है और इसको ही अपनाकर देश में विकास और प्रगति किया जा सकता है। हमारे आगे का टॉपिक है कांग्रेस और ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं और उनके व्यवहारिक स्वरूप का मूल्यांकन। तो चलिए इसे हम समझते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल्यांकन किया। गांधी जी की जो पुस्तक थी हिंद स्वराज, इसमें शुरू से लेकर 1909 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल्यांकन किया गया। कुछ कमियों के बावजूद इस संस्था ने राष्ट्र के विचार को प्रोत्साहित किया। गांधी जी का मानना था कि कुछ कमियों के बावजूद भी इस संस्था ने, कांग्रेस ने राष्ट्र के विचार को प्रोत्साहित किया। पाठकों का यह मानना था कि नवयुवक वर्ग कांग्रेस से विमुख थे तथा वे संवैधानिक तरीकों को त्याग कर हिंसा के तरीकों को अपनाने के पक्ष में थे और यही कुछ कमियां थी जिसके बावजूद भी गांधी जी का मानना था कि इस संस्था ने राष्ट्र के विचार को प्रोत्साहित किया। कांग्रेस ने ही जागरूक किया कि राष्ट्र का लगान नियंत्रित हो। गांधी जी का यह मानना था, गांधी जी के अनुसार कांग्रेस ने ही जागरूक किया कि जो राष्ट्र में लगान का खर्च है उसे नियंत्रित किया जाए, स्वशासन की इच्छा। साथ ही साथ कांग्रेस ने ही जागरूक किया कि हमारे देश में स्वशासन होना चाहिए, यानी कि भारत में भारतीयों का शासन होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रवाद का जनक माना गया। गांधी जी ने दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रपिता और राष्ट्रवाद का जनक कहा क्योंकि उनके लूट के सिद्धांत से ही यह पता चल पाया कि अंग्रेजों ने किस प्रकार हमें लूटा है और निचोड़ा है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी कांग्रेस के महासचिव बने। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसके बाद कांग्रेस के महासचिव गांधी जी बने। A.O. ह्यूम के अनुसार कांग्रेस की सदस्यता के लिए अंग्रेजी में निपुणता और ब्रिटिश के प्रति भक्ति अनिवार्य है। A.O. ह्यूम के अनुसार अगर आपको कांग्रेस में सदस्यता चाहिए तो इसके लिए अंग्रेजी में निपुणता होनी चाहिए और ब्रिटिश के प्रति भक्ति अनिवार्य है। परंतु गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव की शुरुआत हुई। गांधी जी के आने से, गांधी जी के महासचिव होने से उन्होंने चुनाव की शुरुआत की और चुनाव के द्वारा ही सदस्य चुने जाते थे, ना कि अंग्रेजी में निपुणता और ब्रिटिश के प्रति भक्ति के द्वारा। गांधी जी के आने के पश्चात चुनाव की प्रक्रिया शुरुआत हुई और चुनाव की प्रक्रिया के बाद ही कांग्रेस की सदस्यता को चुना जाता था। सभी भेदभाव मिटाए गए और कार्यवाहियों में भारतीय भाषा का प्रयोग किया गया। गांधी जी के आने के पश्चात जितनी भी भेदभाव होते थे उनको खत्म किया गया और जितनी भी कार्य होते थे संस्था में उस कार्यों को मातृभाषा के द्वारा करवाया जाने लगा, यानी कि अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं थी। हमारी मातृभाषा हिंदी में ही बाकी कार्यवाहियों को करवाया जाने लगा। छुआछूत, पर्दा प्रथा और मद्यपान आदि को खत्म करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने छुआछूत, पर्दा प्रथा जो कि औरतों के लिए होता था और इसके साथ साथ मद्यपान यानी कि शराब के सेवन आदि को खत्म करने का भी पूरा प्रयास किया। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले भारत एक राष्ट्र के रूप में जाने हैं और उसके बाद कांग्रेस और ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं और उनके व्यवहारिक स्वरूप का मूल्यांकन को हमने पढ़ा है। तो इस चैप्टर के हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। बाकी के चैप्टर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like my videos and please share it to your friends. Thanks for watching this.